स्किन वाइटनिंग एग्जैक्टली होता क्या है? स्किन वाइटनिंग सर डीपिगमेंटिंग करना है, स्किन को गोरा बनाना है। ओके, है बहुत ही सैड चीज। मतलब मुझे इस पे पर्टिकुलरली इतने सालों की प्रैक्टिस में एक चीज समझ में आई कि 99% लोगों को मैं गोरा तो कर ही ले जाती हूँ, कुछ करूँ ना करूँ। गोरा करना बहुत आसान है। ऑफ कोर्स एक इंडियन को आप रशियन नहीं बना सकते, यू कैन नॉट चेंज द डीएनए, बट आप उसको इंडियन को प्रोबेबली एक सेंट्रल इंडियन पर्सन को आप कश्मीरी तक दिखा सकते हैं। उतना वेरिएशन कितना आ परसेंट? जाता है। कितना परसेंट? नहीं, सक्सेस रेट या नहीं, चेंज? चेंज कितना परसेंट हम कर 4 सकते हैं? टोन्स तक आ जाता है बड़े आराम से। ओके, ठीक है, बट जिस रीजन से लोग डीपिगमेंटिंग कराते हैं वो बहुत पेनफुल है। मतलब ठीक है, अगर प्रोफेशनल रीजन से कोई व्यक्ति कोई मॉडल बनना चाहती है या मॉडल है, हीरोइन है, वो करा रही है, गुड, शी इज गेटिंग पेड फॉर इट। बट मेरे पास बच्चियां आती हैं, उनके फादर्स आते हैं साथ में, और बूढ़ा फादर बेचारा हाथ जोड़ के मुझे बोल रहा है कि दीदी इसको गोरा कर दो, मैं इसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात करें? एंड वो सुन के ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया इन्होंने। इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है क्या है ये, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब तो गोरा करना पड़ेगा। लड़कियां आती हैं एंड आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम शहडोल एंड कौन से वो बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से, एमपी के कई गांव से आते हैं, जो सिर्फ इसी पर्पज से आ रहे हैं क्योंकि शादी हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो थोड़े से डार्क है एंड इट इज पेनफुल। गोरा तो करना बहुत आसान है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको लगता है आजकल अवेयरनेस ये गांव में ज्यादा जा रही है बजाय शहर के लोग इतना ज्यादा नहीं होते, पर गांव के लोग तो बहुत ज्यादा आजकल इन सब चीजों के ऊपर देखते हैं? हाँ, जब भी किसी भी व्यक्ति का इंटरफेस सोशल मीडिया के इंटरफेस के कारण, इनफैक्ट जूम के यूजेज बढ़ने के बाद 2020 में इस सारी इंडस्ट्री में बहुत उछाल आया है। ओके, बिकॉज द मोर यू इंटरैक्ट विद सोशल मीडिया, द मोर यू सी के हाँ, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बहुत सर्जरी करा के बैठा हुआ है, पर तो भी बहुत बेटर दिख रहा है। सो लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा इसने क्या किया जो मैंने नहीं किया। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेट्स से काजोल हैं या और भी हैं, उन सब ने यही कराया हुआ है, इसलिए उनकी स्किन इतनी वाइट है? काजोल जी का तो मैं बोलूंगी कि यस, मोस्टली सेलिब्रिटीज ने सबने, शिल्पा शेट्टी, एवरीबडी। सो इट्स ऑल ग्लूटाथियोन प्राइमरीली, ठीक है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लाइक प्लेसेंटा, देन इसके बाद टॉपिकल यानी कि स्किन में ऊपर से जो डीपिगमेंटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने लैक्टिक एसिड पहले डिस्कस किया था, इस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं। सो ये सारी चीजें, लाइकोपीन, खूब सारा टमाटर एंड क्रिस्टल टमेटो खाना। सो आपके नॉर्मल डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करने से, मैं अपने पेशेंट्स की पूरी डाइट एक चार्ट देती हूँ जो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चार्ट रहता है। सो अगर हम जनरली भी खाने में ज्यादातर उस तरह का खाना खाने लग जाए तो हमारी स्किन वैसा बिहेव करती है। ओके, सो वो है। और अगर हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करें तो एक मिथ रहता है सबका कि जी सबने सर्जरी करा रखी है। नहीं, नॉन सर्जिकली भी फीचर एनहांसमेंट पॉसिबल है, और नॉन सर्जिकली जो स्किन वाइटनिंग है ये नॉन सर्जिकली होती है। वो पेशेंट्स पूछते हैं कि जी सर्जरी से स्किन चेंज की? नहीं की। ओके, इसकी जो कॉस्टिंग होती है क्या बहुत हाई एंड पे जाती है स्किन वाइटनिंग? हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जिस भी जो भी आपका डेमोग्राफिक्स है, जो भी आपका क्लाइंटेल है, उनकी पॉकेट पे, भले ही अब मैं भोपाल में बैठ के गांव वाले को केटर कर रही हूँ, तो हाँ, गांव वाले को लगेगा कि यार महंगा ट्रीटमेंट, और वही मैं यही ट्रीटमेंट जो दिल्ली में होता है, जो मैं यहाँ पे 1/3 कॉस्ट में कर रही हूँ, वो दिल्ली वाले क्लाइंट को जैसे 3 टाइम्स कॉस्ट में मिल रहा है, उनके लिए महंगा है। ज्योग्राफिकली वो कॉस्ट बढ़ती है, ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, सी अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस, राइट? एंड सबको बिल्स भी पे करने हैं। तो स्किन वाइटनिंग कितने दिन तक रहती है? गोवा जाने तक। ओके, गोवा गए फिर सब खत्म है। फिर से आ जाओ। तो फिर अगर बाई चांस किसी को गोवा जाना ही पड़ा फैमिली के कारण, तो फिर वो अपनी स्किन को वहां पे कुछ किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है? खूब सारा सनस्क्रीन लगाए, कोशिश करके सी में जो डिप लेने लोग जाते हैं वो धूप रहते ना जाइए। लाइक मैं जब भी एग्जैक्टली मैं जब भी गोवा जाती हूँ, मैं शाम को घूमने निकलती हूँ, क्योंकि ये स्किन खराब होती है। तो बट जोक्स असाइड, आपको सन प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सन प्रोटेक्शन करते हैं तब तक आपकी स्किन की फेयरनेस एंड ओवरऑल ब्यूटीफुल कंडीशन बनी रहती है।